साथियों, आज की कहानी टोमास गलवाइनिकी द्वारा वेना के एक बड़े स्टोर की सबसे ऊपर की मंजिल पर बने एक स्वयंसेवी रेस्टोरेंट में मैं इन्हीं दिनों गया। मुझे तीसरी मंजिल पर स्थित टायर्स की दुकान से अपने भतीजे के लिए खिलौने वाला घोड़ा खरीदना था। उनमें से एक जो आंखें झपकाते हैं, शोर मचाते हैं और जब गिरते हैं तो होटे यू कहते हैं। मुश्किल यह है कि मैं शहर के एक छोर पर बनी एक कॉलोनी में रहता हूँ और सफर बहुत थकाने वाला था। मैंने फैसला किया कि पहले कुछ नाश्ता कर लूं। भाप छोड़ते बर्तनों के सामने लगी कतार बहुत लंबी थी। मैं एक पांव से दूसरे पांव पर खड़ा हो रहा था, बार बार अपने से आगे खड़े आदमी की पड़ताल कर रहा था, ऊंची आवाज में अपना असंतोष प्रकट कर रहा था। आखिर मेरी भी बारी आई। मैंने अपनी ट्रे पर सूप रखा, पैसे चुकाए और कुछ ठीक से साफ न की गई ट्रे को एक साफ मेज पर रख दिया। अपनी जैकेट उतारी और उसी कुर्सी पर टांग दिया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं छोटी गोल डबल रोटी लेना भूल गया था। खुद को कोसते हुए मैं एक बार फिर कतार में लग गया। अपनी कनपट्टियां मसली बड़े स्टोरों की हवा में मुझे सरदर्द होने लगता है। जब मैं डबल रोटी लिए अपनी मेज को लौटा तो देखा कि वहां एक व्यक्ति मजे से मेरा सूप चम्मच मार मार कर खा रहा था। मैं कोई नस्लवादी नहीं हूँ, विदेशियों से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं किसी को अपना सूप तो नहीं पीने दूंगा। असमंजस की स्थिति में मैं उस ढीठ बंदे के सामने बैठ गया और नजर में चुनौती भरे उसे घूरने लगा। वह नजरें झुकाए सुड़कता रहा। बंदे की हिम्मत तो देखो, मैंने सोचा। देखते हैं। मैंने डबल रोटी का एक टुकड़ा सूप में डुबोया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने सर उठाकर मुझे देखा और फिर सूप पीने में जुट गया। समझ नहीं आ रहा, मैंने सोचा, यह दिखाने के लिए कि मैं विदेशियों का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपना सूप नहीं गंवाना चाहता। मैंने डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें डुबो डुबो कर खाना शुरू किया। मैं डुबोता गया और खाता गया। वह आदमी मेहरबान था कि उसने प्लेट कुछ मेरे नजदीक ढकेल दी। मेरी तरफ उसने नहीं देखा। मैं हक्का बक्का था। इस बेशर्मी का मुकाबला कैसे किया जाए? शोर मचाऊं, औरों को मदद के लिए बुलाऊं? लोगों, मेरी मदद करो। मैं कोई नस्लवादी नहीं हूँ, लेकिन यह आदमी मेरा सूप खाए जा रहा है। मेरा खुद का मजाक बनकर रह जाएगा। 1 मिनट बाद प्लेट साफ थी। सारे सोच विचार वहीं के वहीं धरे रह गए। काले ने मेरे नैपकिन से अपना मुंह पोंछा, मेरी ओर देखकर सिर हिलाया, खड़ा हुआ और चला गया। मैं मुंह बाए देखता ही रह गया। उसी लम्हे मेरा ध्यान गया कि मेरी जैकेट गायब थी। रुक जा, खड़ा हो जा, मैं चिल्लाया और उछलकर खड़ा हो गया। रोको इसे, इसने मेरी जैकेट चुराई है। मेरे चीखने चिल्लाने से आसपास की मेजों पर बैठे लोगों का ध्यान मेरी ओर खिंचा। मेरी नज़र रेस्टोरेंट में इधर से उधर घूम रही थी। क्या कोई मेरी सुनेगा? क्या हम एक साथ मिलकर इस शख्स का पीछा करेंगे? तभी मेरी नज़र साथ वाली मेज की कुर्सी पर टंगी मेरी जैकेट पर पड़ी। मेरा सूप भी वहां पड़ा था। छुआ तक नहीं था किसी ने। कमाल है, इस स्वयंसेवी रेस्टोरेंट में सभी मेजें सचमुच एक सरीके लगती हैं। धन्यवाद।